Hello everyone. I, Professor Rahul Chauhan, welcomes you all in our YouTube channel Accounts Ka Mahashay. So friends, this is the last video of NPO, under which we will do three questions which is full-fledged, which is asked in the exam from for 6 to 8 marks. Okay friends, so let's start. Question number 9. From the following receipt and payment account of Sonic Club and from the given additional information, prepare income and expenditure account for the year ending 31st December 16. चलो, तो सबसे पहले हमारा कौन सा ईयर या करंट फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर? तो क्या सर कैलेंडर ईयर, और ईयर खत्म हो रहा है 2016 यानी करंट ईयर है 2016. और तो प्रीवियस ईयर क्या होगा बेटा 15 एंड नेक्स्ट ईयर 2017. चलो, और क्या बनाना है बेटा? बैलेंस शीट एज ऑन 31st दिसंबर 2015 एंड 31st दिसंबर 2016. चलो, यानी हमें ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर तीनों बनाना है. चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा. एक चीज सिर्फ नहीं है, बाकी आपको सब चीज इजी लगेगी. चलो देखते हैं. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसीट साइड दी है, पेमेंट साइड. रिसीट साइड दी है टू बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस. बेटा ओपनिंग कैश बैलेंस की इफेक्ट हम कहाँ पे देंगे? वेरी गुड, ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में. फिर सब्सक्रिप्शन, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड. ओके, जो इस क्वेश्चन में खासियत वाली बात है वो सिर्फ यही चीज है. तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 8% पर एनम फॉर फुल ईयर. फिर पेमेंट में देखोगे तो सैलरीज, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और बैलेंस सीडी. अगेन ये बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग कैश बैलेंस है. वो कहाँ पे दिखाई देगा बेटा? कहाँ पे बेटा? यस, वेरी गुड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में. चलो ठीक है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई बेटा. नंबर वन, क्लब हैज रिसीव्ड टू 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2015 फॉर 2016. चलो देखते हैं. सबसे पहले यहाँ एडजस्टमेंट नंबर 1. फिर लिखा है सैलरीज हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ्स. ठीक है, तो सैलरी में नंबर 2. फिर लिखा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 31st December 15 3 लाख एंड 31st December 16 6,50,000. मतलब यहाँ हमें कंजम्पशन फाइंड आउट करना होगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का. दैट इज नंबर 3. चलो, तो बस इतना सही बेटा सम है. हमें 3 चीज बनानी है. यहाँ पे हमें कैपिटल फंड दिया नहीं गया है, तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से वो फाइंड आउट भी करेंगे. चलो, तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स. तो सबसे पहली बात करें टू बैलेंस बीडी. ओपनिंग कैश बैलेंस है, उसकी इफेक्ट देगा हम ओपनिंग बैलेंस शीट में. चलो, कितना है बेटा? 1,90,000. सॉरी, 1,90,000. चलो, ये चीज खत्म हो गई बेटा हमारी. 1,90,000 टिक कर देना. अभी बेटा सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है. टोटल रिसीव्ड कितने हुए? 6,60,000. अभी एडजस्टमेंट क्या कह रहा है बेटा? देखो, द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2015 फॉर 2016. यानी कि 2015 में हमें 20,000 मिल चुके थे जो बिलोंग कर रहे 2016 को, जो बिलोंग कर रहे 2016 को. तो इससे बेटा हम क्या कहेंगे? सबसे पहले 2015 में अगर मुझे नेक्स्ट 2015 में अगर मैं खड़ा हूं तो 2016 क्या है? नेक्स्ट ईयर. तो मुझे नेक्स्ट ईयर की इनकम 2015 में मिल चुकी है, तो इसे हम कहेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन. वेरी गुड. अभी जब मैं 2016 में आ रहा हूँ तो 2016 में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो बन चुका होगा ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन. तो ओपनिंग एडवांस जो होगा वो क्या है बेटा? इनकम ऑफ करंट ईयर बट रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर. चलो, तो ओपनिंग एडवांस हम क्या करते हैं बेटा? वेरी गुड, प्लस करते हैं. तो चलो, तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिख रहे 6,60,000 और जो ओपनिंग एडवांस है 20,000 वो हम प्लस करेंगे. तो यहाँ होगा बेटा 6,80,000.
अभी बात करें इसकी अभी ये ओपनिंग एडवांस की, ओपनिंग एडवांस है, तो ओपनिंग एडवांस की इफेक्ट बेटा कहाँ पे आती है? वेरी गुड, ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में एडवांस है, चलो तो उस वक्त मेरे लिए लाइबिलिटी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी लाइबिलिटी, चलो ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000। चलो तो ये एडजस्टमेंट खत्म हो चुका है नंबर 1। चलो उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा मैं आपको ये लास्ट में करवा रहा हूँ, उसके पहले मैं बाकी की 3 चीज़ों करवा दूँ, इसलिए मुझे आपको इजी रह। चलो सैलरीज, सैलरीज में एडजस्टमेंट नंबर 2 है 3,30,000, इतनी हमने पे की है, पर जो पे की है वो ओनली फॉर 11 मंथ्स। बेटा साल 12 महीने का होता है, यानी एक मंथ का क्या होगा बेटा? आउटस्टैंडिंग। चलो तो बेसिकली यहाँ पर मंथ कितना होगा बेटा? पर मंथ सैलरी अगर मुझे चाहिए तो टोटल पेमेंट की है 3,30,000, जो सिर्फ 11 मंथ के लिए है ही है। यस और नो फ्रेंड्स? चलो तो 30,000 पर मंथ होगा बेटा, वेरी गुड। तो जब पहले तो हमने सैलरी पे की है 3,30,000, उसमें से ये जो आउटस्टैंडिंग है कौन सा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 30,000 अभी तक हमें और पे करने बाकी है, तो आउटर करो 3,60,000। अभी बेटा एट द एंड 30,000 का एक्सपेंस हमें आउटस्टैंडिंग है, तो वो कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी? ओपनिंग या क्लोजिंग? ये क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी होगी 30,000। सैलरी का एडजस्टमेंट भी डन हो गया है। चलो फिर है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। बेटा उसका हमको कंजम्पशन दिया गया है, तो उसके हम कंजम्पशन की इफेक्ट देंगे। चलो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 4 लाख का हमने परचेस किया है, पेमेंट साइड, इसलिए पेमेंट साइड लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? हमने परचेस किया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। और एडजस्टमेंट में देखिए 3 लाख ओपनिंग स्टॉक है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, और 6,50,000 क्लोजिंग स्टॉक है। चलो तो ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख, परचेस किया है हमने बेटा 4 लाख का, और 6,50,000 जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो यहाँ बेटा कंजम्पशन कितना हुआ? 50,000 का ही। अभी जो ओपनिंग स्टॉक है बेटा वो कहाँ पे जाएगा? बेटा ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? वेरी गुड, ओपनिंग बैलेंस शीट में। परचेस तो कहाँ से लिया हमने? रिसीटेड पेमेंट में से, और क्लोजिंग स्टॉक जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। स्टॉक हमारे लिए एसेट होती है। चलो तो क्लोजिंग स्टॉक में क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेकर आओ स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6,50,000, और ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख, तो लिख रहा हूँ मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में। चलो जैसे जैसे बेटा हम ट्रांजेक्शन करेंगे ऐसे हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑटोमेटिक बनती जाएगी। सिर्फ हमें जब जब भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे उसकी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की इफेक्ट साइमल्टेनियसली हमें देनी होगी। चलो तो ये भी हमने खत्म कर लिया है। अभी बेटा ये क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, वो हम कहाँ पे लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो 1,60,000 कैश इन एंड 1,60,000। चलो अभी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ये इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट है। क्या क्या लिखा है बेटा? देखिए ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सर ये तो सबसे पहले रेवेन्यू इनकम हुई, हाँ कितना सर रेवेन्यू इनकम हुई? 40,000 की। पर ये 40,000 तो हमारा हमारे लिए इंटरेस्ट है। अभी क्वेश्चन में मुझे किधर भी नहीं कहा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है। हाँ इतना लिखा है कि इंटरेस्ट है 8% जो पूरे साल का मिला है। तो यहाँ दो टाइप के लोग एडजस्टमेंट, दो प्रकार के यहाँ लोग थिंकिंग हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि सर हमने साल के पहले दिन ही इन्वेस्टमेंट परचेज किए हो तो हमें पूरे साल का इंटरेस्ट मिलता है, ये बात भी सही है। अगर सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट पड़ा ही हो बहुत सालों से, तो ये इन्वेस्टमेंट मेरी ओपनिंग बैलेंस में आएगा, तो भी मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट मिलता है। अगर इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस में होता है तो भी मुझे इंटरेस्ट पूरे साल का मिलता है, और इन्वेस्टमेंट मैंने पहले दिन पर के साल के पहले दिन में परचेज किया हो तो वो भी मित्रों पूरे साल का इंटरेस्ट मिलता है। तो सर इसमें मैं क्या करूं कि इन्वेस्टमेंट को ओपनिंग बैलेंस की तरह से ट्रीट करूं, या इन्वेस्टमेंट परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर वो वो ट्रीटमेंट दूं? अगर मित्रों
इन्वेस्टमेंट रियल से उसमें परचेस किया होता फ्रेंड्स, तो आपको पेमेंट साइड में लिखा हुआ रहता कि बाय इन्वेस्टमेंट। पर हमारे पेमेंट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट कहाँ भी लिखा नहीं गया है, मतलब इन्वेस्टमेंट परचेस नहीं किया गया है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास पहले से ही है, जो हमारे ईयर के स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ से ही है हमारे पास, यानी कि ओपनिंग बैलेंस में। तो सर इन्वेस्टमेंट कितना कितने रुपीस के है, तो बहुत सिंपल है। देखो, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, ये मैं इन्वेस्टमेंट की वर्किंग नोट आपके लिए कर रहा हूं। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 100 रुपीज होती, तो उसका इंटरेस्ट हमें कितना मिलता बेटा? 8% के हिसाब से 100 रुपीज के 8% करो तो 8 रुपीज हो गए। पर हमें तो इंटरेस्ट मिला है कितना बेटा? 40,000 रुपीज। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 8। चलो बेटा, तो कितनी होती है बेटा वैल्यू इसकी? कैलसी में कीजिए, दैट इज 5 लाख। चलो क्रॉस चली भी कर लेंगे। 5 लाख के 8% क्या 40,000 हो रहे हैं? यस। तो चलो सबसे पहले तो ये रेवेन्यू इनकम है, तो रेवेन्यू इनकम को हम कहाँ पे लिखेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 40,000। पर जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 5 लाख जो ओपनिंग बैलेंस शीट में है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 5 लाख, जिसकी मैंने यहाँ वर्किंग नोट आपको समझाई। अगर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग देयर मैंने सेल नहीं की है बेटा, तो मेरे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी क्या इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट हो गए? यस सर, डेफिनेटली। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ भी कितना आएगा? 5 लाख। चलो, तो सब चीज बेटा हमने कंप्लीट कर ली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड की ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। चलो, तो ओपनिंग बैलेंस शीट पे जा रहा हूं मैं। टोटल बेटा यहाँ क्या आएगा? 9,90,000। यहाँ भी 9,90,000, उसमें से मैं 20,000 माइनस करूंगा, तो 9,20,000 ये हमारी ओपनिंग कैपिटल फंड की फिगर होगी, जो मैं कहाँ पे लिखूंगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, यहाँ ओपनिंग फिगर की जैसे। चलो, अभी हमें बेटा इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करना है, तो यहाँ आएगा 7,20,000। उसमें से बेटा ये चीज हमें माइनस करनी है, तो बेटा हमारा सरप्लस आएगा 3,10,000। ये सरप्लस का क्या क्या करेगा हम बेटा? कैपिटल फंड में प्लस करेंगे 3,10,000, और कैपिटल फंड का बेटा आउटर कॉलम में टोटल होएगा 12,80,000। चलो प्लीज चेक इट आउट बेटा, क्या दोनों साइड बैलेंस शीट टेली हो रही है? प्लीज चेक इट आउट, कैसे निकालो भाई। और ये बात सही है, एक साथ दोनों केस दोनों साइड बैलेंस शीट 13,10,000। ओ माय गॉड। और इसी बात से बेटा लाइक तो बनती बॉस। बेटा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए भाई एनपीओ में, कैसा भी सम हो। सिंपली कंसेप्ट, पहले पार्ट 1 का कंसेप्ट करो, फिर पार्ट 2 में उसको समझो, अप्लाई करो, और पार्ट 3 में तो मस्के के जैसे जाने दो भाई। बराबर भाई। चलो, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है बेटा, एकदम इजी। इसमें कुछ एक ही चीज थी खाली, वो था इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट पर से हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फाइंड आउट की। चलो वेरी गुड। बेटा आप ऐसे वक्त में भी, कोरोना के टाइम पे भी ऐसे ही पढ़ रहे हो, तो आपको खुद को भी शाबाशी देनी चाहिए बेटा, आपको अपने पर गर्व होना चाहिए। चलो, और मुझे आप सब पे है ही बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बेटा स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जन कल्याण क्लब, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16। देखो मेन आंसर क्या है वो हमेशा याद रखना। मेन आंसर में हमें कहा गया है कि सर 31 मार्च 2016
16 का जो ईयर एंड हो रहा है उस वक्त के हमें इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट चाहिए। मतलब हमारा मेन आंसर इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट ही है। चलो ठीक है। अभी देखते हो ओपनिंग कैपिटल फंड अगर नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे पर इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट, नॉट द मेन आंसर। एंड वर्किंग नोट बेटा हमें ऑलवेज आंसर में करनी होगी क्योंकि वर्किंग नोट्स के भी बेटा मार्क्स होते हैं। ओके चलो, तो रिसीट एंड पेमेंट दिया गया है, पहले सिर्फ पढ़ लेते हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस है, रिसीट साइड, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल ऑफ फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 6000, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर पेमेंट साइड देखो तो सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, स्टेशनरी, रेंट, रिपेयर, बुक्स परचेज, बिलिंग परचेज एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस। चलो ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है बेटा, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी है। ये 1 अप्रैल 15, ये 31 मार्च 16, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है बेटा। तो बहुत ही अच्छा से सम आपका हो रहा है बेटा। देखो सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन दिए गए, तो पहला और दूसरा दोनों सब्सक्रिप्शन से बिलोंग कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ 1 और 2 लिख रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 और नंबर 2। देन आफ्टर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो जहाँ स्टेशनरी लिखा है वहां मैं नंबर 3 लिख रहा हूँ। फिर बुक्स लिखा है तो वहां मैं नंबर 4 लिख रहा हूँ। फर्नीचर है, तो फर्नीचर बेटा आप देखोगे तो फर्नीचर कहाँ, हाँ सेल ऑफ फर्नीचर में दिखाई देगा नंबर 5। परचेस के साइड में कुछ नहीं है। और आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो रेंट आपको कहीं दिखाई दे रहा है, यस नंबर 6। चलो, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बेटा, और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है क्वेश्चन में। लेट्स डू इट। तो सबसे पहली बात है, स्टेप नंबर 1 है कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड वो नहीं है बेटा, इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे पर इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिसीट साइड से। सबसे पहला है ओपनिंग कैश बैलेंस। बेटा ओपनिंग कैश बैलेंस 6800, वो कहाँ पे लिखेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस शीट में। चलो, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट। चलो कितना बेटा लिखा है, 16,000। फिर सॉरी, माय मिस्टेक, 6800 था। चलो अभी ये चीज खत्म हो चुकी है अपनी। चलो फिर सब्सक्रिप्शन की बारी। चलो भाई, सब्सक्रिप्शन के लिए आप चाहे तो वर्किंग नोट बनाए या फिर अकाउंट बनाए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, बराबर है। या फिर आप इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड ही दिखा सकते हैं, रिसीव्ड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग एडवांस प्लस ओपनिंग एडवांस, सिंपली। चलो आपके आपके चारों चार आइटम है। सबसे पहले रिसीव कितना हुआ है, 60,200। तो 60,200, उसमें से सबसे पहले हम क्लोजिंग की बात करेंगे। क्लोजिंग एडवांस है 3200 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 3700। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 3700 प्लस होगा और 3200 क्लोजिंग एडवांस माइनस होगा। फिर ओपनिंग एडवांस 1000 प्लस होगा और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2000 माइनस होगा। चलो बेटा, लॉजिक जब समझ जाते हैं तो ये आपके लिए एकदम मैकेनिज्म बन जाता है। ठीक है। चलो, इसको बेटा आउटर कॉलम में बार बार लिखेंगे, कितना होगा बेटा, 59,700। चलो 59,700 बेटा। अभी सिंपली जहाँ जहाँ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगी उसके हम इफेक्ट देंगे। चलो, ये दो क्लोजिंग बैलेंस है, उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये दो ओपनिंग बैलेंस है उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम है तो असेट साइड, एडवांस इनकम है तो लाइबिलिटी साइड। चलो, तो सबसे पहले क्लोजिंग की बात करते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 3700 और क्लोजिंग एडवांस 3200।
चलो फिर बात करते हैं ओपनिंग की। ओपनिंग एडवांस 1000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2000। चलो ओपनिंग पे गए, एडवांस, यहाँ एडवांस यहाँ गलती से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा होगा, प्लीज आप मिटा के वहाँ एडवांस लिख लीजिए। वो 1000 है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000 है। चलो फिर बात करते हैं। चलो सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट खत्म हो चुका है, सरस, बहुत ही बढ़िया। अभी बात करते हैं डोनेशन। बेटा डोनेशन बेसिकली जनरल भी होता है, स्पेशल भी होता है, बराबर है। तो कुछ नहीं कहा तो हम जनरल अज्यूम करेंगे, यानी इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट 3000। चलो बाय डोनेशन 3000। फिर बात कर रहे हैं सेल ऑफ फर्नीचर। चलो उसमें नंबर 5 है, तो फर्नीचर की ओपनिंग क्लोजिंग दी है। और देखो बेटा ध्यान से देखो, 6000 का फर्नीचर है, उसको हमने सेल किया है 4000 में, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? वेरी गुड, लॉस हुआ है। चलो तो सबसे पहले फर्नीचर हम लिख रहे हैं नंबर 5 ओपनिंग बैलेंस शीट में। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना था? 16000। अभी क्लोजिंग बैलेंस शीट में उसके क्लोजिंग बैलेंस भी फाइंड आउट करेंगे। तो ओपनिंग है 16000, उसमें से सेल्स बेटा में जो किया है सेल्स, वो कितने का किया है? 6000 का फर्नीचर है, तो उसकी कॉस्ट माइनस करेंगे तो आएगा 10000। पर बेटा ध्यान से देखो, उसकी क्लोजिंग बैलेंस हमें दी गई है, क्लोजिंग बैलेंस है 8000। क्या बात कर रहे हो सर? सर 16000 का फर्नीचर अगर मैं 6000 का बेच दूं, तो मेरे पास एक्चुअल में 10000 का बचना चाहिए ना, 8000 का क्यों बचा? बाकी के 2000? वेरी गुड, डेप्रिसिएशन, वेरी गुड बेटा। तो 2000 क्या होगा? डेप्रिसिएशन। यहाँ डेप्रिसिएशन का रेट नहीं, डेप्रिसिएशन हम इम्प्लाइडली फाइंड आउट करें क्योंकि हमें क्लोजिंग बैलेंस दी गई है इसलिए। चलो तो सबसे पहले ये दोनों चीज के हम इफेक्ट देंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेल्स की। जो हमने 6000 का फर्नीचर सेल किया 4000, तो 4000 की इफेक्ट तो रिसीट एंड पेमेंट में आ गई। 6000 को मैंने फर्नीचर में से लेस किया, पर 2000 का जो लॉस है वो हम क्या करेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट। फिर बात करूंगा डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन जो 2000 है वो क्या करेंगे बेटा? इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट। तो डेप्रीशिएशन ऑफ फर्नीचर 2000। चलो बहुत बढ़िया, तो फर्नीचर खत्म हो चुका है। एंट्रेंस फी बेटा, वेरी गुड, रेवेन्यू इनकम। लाइफ मेंबरशिप फी, वेरी गुड, कौन सी इनकम बेटा? कैपिटल इनकम। चलो तो एंट्रेंस इनकम, एंट्रेंस फीस 800, लाइफ मेंबरशिप फी है 7000। चलो अभी बात करते बेटा इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, जैसे पहला प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। इन्वेस्टमेंट की देखो इधर कोई भी हमें ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस दी नहीं गई है, बराबर है। और इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखा भी नहीं है परचेज किया है। जब ऐसे दोनों चीज ना हो तो सबसे पहले क्या करना बेटा? इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस से डायरेक्ट अज्यूम कर देना, क्योंकि पेमेंट साइड तो लिखा होना चाहिए अगर परचेज किया होता तो, पर वो नहीं है। जैसे क्या यहाँ पे आप देख रहे हो, बिल्डिंग परचेज, बुक परचेज, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट परचेज लिखा होना चाहिए, पर नहीं लिखा है, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस में था। तो चलो यहाँ इसका बेटा क्या आंसर आएगा? 5% है इन्वेस्टमेंट। पहले तो इनकम में लिख रहा हूँ 5000 रेवेन्यू इनकम। चलो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? चलो ओपनिंग में पहले लिख रहा हूँ मैं, तो कि जो 5000 मिल 100, जो अगर मैं 100 रुपीज का वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो मेरी वैल्यू, तो उसमें 5% के हिसाब से मुझे 5 रुपीज मिलता है, और मुझे तो मिला है 5000। तो 5000 इंटू 100 डिवाइड बाई 5। चलो बेटा क्या आएगा आंसर?
बोलिए। 1 लाख के 5% 5,000, यस वेरी गुड। चलो, तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, कोई एडिशन और सेल नहीं हुआ है, मतलब इन्वेस्टमेंट अभी भी कितना है, 1 लाख का ही है। चलो, उसके मैंने ओपनिंग क्लोजिंग में लिख डाला। चलो, रिसीट साइड खत्म हुई। अभी स्टेप नंबर 3, पेमेंट साइड। सैलरीज और ट्रैवलिंग एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो एज इट इज लिख रहे हैं हम 24,000 और 6,000। फिर बात करते हैं स्टेशनरी और रेंट में एडजस्टमेंट है, दोनों एक्सपेंस है। सबसे पहले स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का स्टॉक भी है बेटा, तो स्टेशनरी 2300 की परचेज किए हुए हैं। चलो, उसका ओपनिंग स्टॉक है 1200 का और क्लोजिंग स्टॉक है 800 का। तो यहाँ 1200 और 800, 800 में माइनस करूँगा। चलो, तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, 2700। चलो, क्लियर है भाई सबको। चलो, अभी इधर यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। तो चलो, इसकी दूसरी यहाँ हम इफेक्ट दे रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक था 800 रुपीज़ का, और ओपनिंग बैलेंस शीट में था 800 रुपीज़ का, सॉरी 1200 रुपीज़ का। चलो, तो स्टेशनरी खत्म हो चुका है और एडजस्टमेंट नंबर 3 भी खत्म हो चुका है। अभी रेंट की बात करें कि बेटा 16,000 है, तो रेंट पेड 16,000 और नीचे आउटस्टैंडिंग रेंट है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो रेंट है 16,000 हमने पे किया है, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 1,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2,000, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होगा और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होगा। चलो बेटा, तो यहाँ आएगा 17,000। चलो, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, कहाँ पे लिखा बेटा, रेंट आउटस्टैंडिंग यानी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, यानी कि वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलो, तो 1,000 ओपनिंग में और 2,000 क्लोजिंग में एज आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी साइड, 2,000 और यहाँ पे 1,000। चलो, उसके बाद चलो, रेंट खत्म हो चुका और एडजस्टमेंट नंबर 6 भी खत्म हो चुका है। अभी सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट बाकी है, बुक्स का। चलो, रिपेयर है 700, रेवेन्यू एक्सपेंस। फिर है बेटा बुक्स परचेज की है, तो देखो बुक्स की ओपनिंग और क्लोजिंग है 13,500। जैसे फर्नीचर में क्या है वैसे ही करना है। सबसे पहले 13,500 की ओपनिंग है, तो मैं वहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ 13,500 ओपनिंग बैलेंस शीट में। अभी मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में उसका वर्किंग दिखा रहा हूँ, देखो 13,500 परचेज की है हमने बेटा, कितने की परचेज की है, 6,000 की। तो टोटल बुक्स होनी चाहिए 19,500 की, पर एक्चुअल में हमारे पास साला एट दी एंड बुक्स बचती है 16,500 की, यानी डेप्रिसिएशन हुआ होगा इस पे 3,000 का। चलो, तो परचेस का तो हमने इफेक्ट दे दिया, जो पेमेंट साइड था कैपिटल एक्सपेंस यानी असेट में प्लस, और जो 3,000 उसकी इफेक्ट क्या देंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ बुक्स इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। चलो, फिर तो सारे एडजस्टमेंट खत्म हो चुके हैं। अभी बात करते हैं बिल्डिंग परचेस। बिल्डिंग की कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं, पर बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर परचेस की है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगी 30,000। फिर क्लोजिंग कैश बैलेंस है सर, क्लोजिंग बैलेंस शीट 1800। वेरी गुड। चलो, हर चीज खत्म हो चुकी है, कुछ भी चीज बाकी नहीं है हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करेंगे, तो ओपनिंग कैपिटल फंड में मिलेगा। तो सिंपली सबसे पहले असेट साइड का टोटल कीजिए बचा, तो यहाँ आएगा 1,39,500। तो ये आएगा 1,37,000।
500 ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। ठीक है, चलो उसको हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज ओपनिंग बैलेंस 1,37,500। चलो इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करते हैं, फिर बैलेंस शीट टैली करेंगे। चलो तो इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है बेटा 68,500। आप डेफिनेटली कैसे से टैली कीजिएगा प्लीज। उसमें से डेबिट साइड के हम सब एक्सपेंस माइनस करेंगे तो सरप्लस आएगा 11,100, जो हम कैपिटल फंड में प्लस करेंगे। चलो तो कैपिटल फंड आउटर कॉलम में होगा 1,55,600। चलो बेटा बैलेंस शीट टेली करके देखिए बेटा, पॉज कीजिए वीडियो को और टेली कीजिए। अगर टेली हो जाए बेटा तो रिज्यूम बाद में करना, पहले लाइक ठोकना बेटा। तो देखो तो टेली हो जाएगी बेटा आपकी 1,60,800। यस और नो फ्रेंड्स, देखो बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, पानी के जैसे एनपीओ। जो आपको डर होगा एनपीओ का चला जाएगा, और बेटा वो सब कंसेप्ट आपके दिल और दिमाग दोनों में होगा बेटा। और ये लोगों तक डेफिनेटली पहुंचाइए, बहुतों को जरूरत है एनपीओ में। शॉर्ट ट्रिक बाद में देखिए, पहले एकदम कंसेप्चुअली समझ लीजिए। कंसेप्ट जब आ जाता है बेटा आप इजीली शॉर्ट में कर पढ़ सकते हो फिर। पर जब तक कंसेप्ट नहीं तो शॉर्ट में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है बेटा, बराबर है। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, जिससे हम हमारा एनपीओ खत्म करेंगे भाई। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रोहतगी ट्रस्ट। चलो तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। चलो रिसीट एंड पेमेंट दिया गया है, फिर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। रिसीट साइड दिया है कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, यानी ओपनिंग बैलेंस में दो चीज दी गई है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, फर्नीचर सेल किया है। ठीक है, पेमेंट साइड देखो, रेंट, सैलरी, पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, परचेज ऑफ फर्नीचर, बुक्स, डिफेंस बॉन्ड, हेल्प टू नीडी स्टूडेंट, कैश इन एंड कैश एंड बैंक, क्लोजिंग बैलेंस है। चलो प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। चलो कैलेंडर ईयर है, करंट ईयर 2016 है, यानी प्रीवियस ईयर 2015, नेक्स्ट ईयर 2017, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यानी अगेन हमें दो चीज हमारा मेन आंसर के लिए, हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया है, यानी कि जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस सॉरी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी वो हमारा क्या होगा बेटा, वर्किंग नोट का पार्ट होगा। ठीक है, और वो हमें करना होगा। चलो एडजस्टमेंट देखते हैं। सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 स्टील ओविंग व 7,000। चलो सब्सक्रिप्शन में नंबर 1। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड वो 7,000। चलो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अलग है भाई, बराबर है। डिफेंस बॉन्ड उसमें नंबर 2। रेंट स्टील ओविंग वॉज 1,000, रेंट पे नंबर 3। फिर द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वॉज 80,000, 30,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज स्टील इन हैंड। ठीक है, वो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे नंबर 4। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2016 इंक्लूड 400 फ्रॉम अ लाइफ मेंबर। चलो भाई 1 और 4, सॉरी 1 और 5। फिर टोटल फर्नीचर एज ऑन 1 जनवरी 2016, यानी ओपनिंग बैलेंस दिए फर्नीचर की हमें, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेल ऑफ फर्नीचर में नंबर 6। और लास्ट में सैलरी पेड फॉर 2017 2000, तो सैलरी में हम लिखेंगे 7 नंबर। चलो अगेन बेटा ये भी आपको इजी लगेगा, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिसिप्ट साइड से। ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑटोमेटिक प्रिपेयर होती जाएगी। ठीक है, चलो सबसे पहले कैश इन एंड कैश एंड बैंक ओपनिंग बैलेंस है, तो ये कहाँ पे लिखेंगे बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड 14,000 और 60,000। चलो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन एंड 14,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट सॉरी कैश एट बैंक 60,000।
चलो फिर देखते हैं बेटा। चलो ये दोनों चीज हो चुके हैं, जो हो जाए टिक मारता, टिक मारने को सीखो बेटा। चलो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में नंबर 1 और 5 का एडजस्टमेंट है। सबसे पहले देखो, देखो ये ना हमें क्या दिया गया 2015, 16 और 17, वो हमें ब्रेकअप दिया गया है कि कौन सा साल का बिलोंग कर रहा है। पर रिसीव्ड कितना हुआ है 91,000, तो हम रिसीव में डायरेक्ट लिखेंगे 91,000। चलो मैं रिसीव में लिख रहा हूँ डायरेक्ट 91,000। अभी ध्यान से समझना बेटा, पहले मैं एडजस्टमेंट नंबर 1 और 5 कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 5 कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 मतलब हमारा करंट ईयर, वो स्टिल ओविंग फॉर 7,000, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। चलो तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 7,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वो प्लस हो गया क्योंकि बिकॉज इनकम ऑफ करंट है रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। चलो ठीक है, फिर बात करते हैं। 5,000 2015 के है जो हमें इस करंट ईयर में मिले हैं, यानी कि ये क्या होगा बेटा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, यस और नो। तो वो माइनस करेगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5,000। फिर बात करेंगे 2016 के जो 83,000, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 2017 के 3,000 में, मतलब कि इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, जिसे हम कहेंगे क्लोजिंग एडवांस, वो भी हम माइनस करेंगे। कितना है बेटा, 3,000। चलो क्लोजिंग एडवांस 3,000 हम माइनस कर रहे हैं। चलो अभी टोटल अगर हम आउटर कॉलम में नहीं ले जाएंगे क्योंकि और एक एडजस्टमेंट है, तो सबसे पहले 91,000 प्लस 7,000, 98,000, उसमें से 8,000 माइनस करेंगे तो 90,000। चलो और क्या एडजस्टमेंट है, नंबर 5 वाला देखिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2016, यानी जो 83,000 है उसमें क्या बोल रहे हैं, 400 फ्रॉम अ लाइफ मेंबर, मतलब कि जो टोटल इनकम मिली है उसमें से 400 तो लाइफ मेंबरशिप फी, यानी वो तो कैपिटल इनकम हुई ना बेटा, तो वो क्यों रेवन इनकम में लिखी हुई है, तो गलती है। तो 400 जो इसमें इंक्लूड किया है वो 400 हम क्या करेंगे, इसमें से एक्सक्लूड करेंगे, माइनस करेंगे। और ये 400 की हम इफेक्ट दूसरी कहाँ पे देंगे, लाइफ मेंबरशिप की रियल इफेक्ट क्या होती है बेटा, कि कैपिटल फंड में प्लस करना है, इसलिए हम यहाँ प्लस कर देंगे। सर ऐसा क्यों किया, उसमें से क्यों निकाला बेटा, वो गलत था। बहुत सिंपल समझो, अगर आप कोई दोस्त के, फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त 7वीं मंजिल पे रह रहा है और आप 6वीं मंजिल पे किसी के घर पे डायरेक्ट अंदर चले गए, क्या मेरा दोस्त किधर है बेटा तू, और देखा तो यार ये तो कोई मिला, मेरे दोस्त का फैमिली नहीं लग रहा है। आप फिर आपको पता चल रहा है कि अपना आपका दोस्त तो 7वीं मंजिल पे, आप 6वीं मंजिल पे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 6वीं मंजिल से निकलोगे फिर 7वीं मंजिल पे जाओगे। तो ये लाइफ मेंबरशिप फी भी क्या बेटा, सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड था, तो वहां से पहले निकाला, फिर जहाँ जाना चाहिए था उसमें मैंने उधर भेज ही दिया। क्लियर है बेटा। चलो तो हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 5 किया है। चलो अभी जहाँ जहाँ कोई भी इफेक्ट होगी वो हम दे देंगे, लाइफ मेंबरशिप की भी दोनों इफेक्ट हो चुकी है। अभी बात करते हैं उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंसेस की। देखो देखो ध्यान से देखो, क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस की इफेक्ट, ये दो क्लोजिंग है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। चलो तो सबसे पहले एडवांस 3,000 और आउटस्टैंडिंग 7,000। एडवांस 3,000, आउटस्टैंडिंग 7,000, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5,000। अभी इसका टोटल बेटा हम बाहर निकाले तो आएगा 89,600। ठीक है बेटा। चलो तो एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट, 5 भी कंप्लीट, सब्सक्रिप्शन पूरा कंप्लीट। अभी बात करते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट की। चलो इन्वेस्टमेंट के लिए देखते बेटा,
इन्वेस्टमेंट का सेल भी हुआ है, इंटरेस्ट भी मिला है, और बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वो सोल्ड। चलो देखते हैं सब क्या है। सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई रेट पहले के जैसे क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इनकम है। सो 2000 हम इधर लिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000। चलो तो ये 2000 की इफेक्ट दे दी। अभी यहाँ इन्वेस्टमेंट में जरा ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं बेटा, देखो कि आपने एक तो इन्वेस्टमेंट 90,000 में सेल किए हैं, तो सर उसकी कॉस्ट कितनी थी, पहले तो मुझे ये बताइए। तो वो यहाँ लिखा है, देखो द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वॉज 80,000, यानी कि 80,000 के इन्वेस्टमेंट थे जो आपने 90,000 में सेल कर दिए। मतलब आपके पास 80,000 के इन्वेस्टमेंट तो थे। चलो फिर आगे क्या बोल रहे हैं, एंड ₹30,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट वर स्टिल इन हैंड। मतलब कि आपके हाथ में अभी भी 30,000 की इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं पूछूं आपको कि मेरे भाई अभी आपके पास कितने रुपीज है, आपने कहा कि इस भाई आप मुझे शाम को 6 बजे मिले, बराबर। मैंने कहा बेटा आपकी आपके पास कितने रुपीज है, तो आपने कहा कि सर मेरे पास 500 रुपीज है। तो अच्छा, और पूरे दिन में खर्च कितने किए? सर पूरे दिन में खर्च किए 2,000। मतलब कि दिन के शुरुआत में आपके पास कितने रुपीज हो गए हुए हो गए, अभी 500 और खर्च किए 2,000, तो 2,500। तो वैसे ही यहाँ इन्वेस्टमेंट अपने अपने पास अभी भी 30,000 के हैं, और 80,000 के सेल कर दिए ड्यूरिंग द ईयर। मतलब साल के पहले दिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने के हुए हो गए, 80,000 प्लस 30,000, यानी 1,10,000। बेटा समझ में आया आपको? चलो इसी बात पे बेटा लाइक तो ठोकना बनता है। चलो तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में यहाँ लिखूंगा, तो कि सर 80,000 के सेल कर दिए हैं प्लस 30,000 के जो थे एंड में। मतलब टोटल मेरे पास ओपनिंग में 1,10,000 के इन्वेस्टमेंट थे। ओके सर, तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट में 1,10,000 के इन्वेस्टमेंट थे, जिसमें से मैंने 80,000 के सेल कर दिए। तो आउटर कॉलम में देखो 30,000 स्टील इन एंड। इंटरप्रिटेशन क्लियर बेटा? अभी 80,000 के इन्वेस्टमेंट हमने 90,000 में सेल किए, तो 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ क्या होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट। तो 10,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो वेरी गुड। चलो तो एडजस्टमेंट नंबर 4 भी कंप्लीट, बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट था। चलो फिर बात करते हैं सेल ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर की ओपनिंग बैलेंस भी है, और फर्नीचर को हमने सेल भी किया है। फर्नीचर की ओपनिंग बैलेंस है 12,000। चलो तो उसमें पहले मैं ओपनिंग बैलेंस में लिख रहा हूँ फर्नीचर 12,000। चलो फिर लिखा है 3,000 का फर्नीचर हमने 3,200 में बेचा, यानी 200 का प्रॉफिट किया है। तो फर्नीचर तो कितना था, 3,000 का। चलो तो फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख रहे हैं। तो क्या 12,000 का फर्नीचर है बेटा। बेचारा देख लो फर्नीचर का परचेस तो किया नहीं हुआ। हाँ बेटा किया हुआ, देखो यहाँ नंबरिंग का नाम भूल गए। चलो फर्नीचर परचेस में भी नंबरिंग 6 कर देना। चलो तो फर्नीचर में 12,000 का था साल के स्टार्टिंग में, 20,000 का परचेस किया और 3,000 का सेल किया। 3,000 का सेल किया 3,200 में, तो ठीक है 20,000 में परचेस किया, तो टोटल हमारे पास फर्नीचर हो गया बेटा 32,000 का। उसमें से 3,000 का फर्नीचर मैंने सेल किया, तो आउटर कॉलम में हमारे पास फर्नीचर होगा 29,000 का। और जो 3,000 का फर्नीचर हमने 3,200 में बेचा, 200 का प्रॉफिट हुआ, जो हम इनका इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। क्लियर? समझा? चलो तो यहाँ के इसी के साथ ये वाला भी खत्म हो चुका है और ये वाला चीज भी खत्म हो चुका है। चलो रिसीट साइड पूरा कंप्लीट जाले। यस, अभी पेमेंट साइड स्टार्ट करते बेटा। चलो रेंट में एडजस्टमेंट है नंबर 3। रेंट पेड 6,000, नंबर 3 में स्टिल ओइंग यानी आउटस्टैंडिंग है 1,000। तो चलो रेंट 6,000 और आउटस्टैंडिंग है 1,000, तो आउटर कॉलम 7,000। और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बेटा, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है वो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग यानी लाइबिलिटी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1,000 लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। चलो फिर बात करते हैं सैलरी। तो
सैलरी के लिए 7 नंबर का एडजस्टमेंट है। सैलरी पेड फॉर द ईयर 2017। बेटा आप 2016 में हो, आपने 2017 की सैलरी पे की है, यानी कि जो पेमेंट किया है 12,000 का, उसमें से 2,000 तो नेक्स्ट ईयर के लिए। यस और नो? तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्लोजिंग एडवांस। यस और नो? यस। चलो तो यहाँ सैलरी है 12,000, उसमें से 2,000 क्लोजिंग एडवांस, प्रीपेड सैलरी कहेंगे हम इसे, तो 10,000 आउटर कॉलम। जो 2,000 है उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे प्रीपेड सैलरी के जैसे 2,000। चलो फिर बात करते हैं पोस्टेज और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो 300 और 300 एंड 6,000 लिख देते इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड। फिर बात करते हैं परचेज ऑफ फर्नीचर हो चुका है। चलो बुक्स बेटा असेट है, 3,000 की परचेज की है, बराबर है। चलो तो ओपनिंग में तो था नहीं, ड्यूरिंग देयर परचेज किया, मतलब क्लोजिंग में भी 3,000 की बुक्स होगी, इसलिए बैलेंस शीट में असेट साइड कैपिटल एक्सपेंस है इसलिए। चलो डिफेंस बॉन्ड 1,50,000 के बॉन्ड्स है, और कह रहे 7,000 का इंटरेस्ट ड्यू है, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया है डिफेंस बॉन्ड में और उसमें से अभी तक इंटरेस्ट मिला नहीं है पर ड्यू है, राइट? तो ड्यू है तो इसका मतलब क्या हो बेटा? इट इज आउटस्टैंडिंग इनकम फॉर अस। चलो तो सबसे पहले 1,50,000 जो है डिफेंस बॉन्ड परचेज किए ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए ओपनिंग में नहीं आएगा बेटा। ओपनिंग में डिफेंस बॉन्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डिफेंस बॉन्ड ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए 1,50,000 के, और 7,000 इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, इसलिए उसमें ही प्लस कर रहा हूँ। तो 1,57,000, और ये 7,000 की दूसरी इनकम क्या आ गई बेटा? इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट है, क्योंकि अप्रूवल बेस है, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट इमटेरियल बट राइट टू रिसीव 7,000। यस और नो? देखो बेटा कंसेप्ट क्लिक हो रहे होगे सब। चलो सेकंड एडजस्टमेंट भी खत्म, और ये 6 वाला भी खत्म हो चुका है। चलो एडजस्टमेंट सब खत्म। चलो हेड टू नीड स्टूडेंट 22,000, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, 22,000। और क्लोजिंग बैलेंस दी है कैश और बैंक की 10,900 और 30,000, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे हम। चलो बेटा यहाँ बेटा हर चीज हमने खत्म कर दी, कुछ चीज भी बाकी नहीं है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। जनरली टेली होती है बेटा, पर हम क्लोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कैपिटल फाइंड फाइंड आउट करना होता है बेटा। चलो ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट का आप टोटल करेंगे तो 2,01,000, और लाइबिलिटी साइड और कुछ भी नहीं है, तो कैपिटल फंड क्या होगा बेटा? 2,01,000। यस और नो? चलो ये 2,01,000 हम कहाँ पे लिख रहे हैं? क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं 2,01,000। चलो अभी इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करके बेटा। चलो तो उसका टोटल क्या होगा बेटा? 1,08,800। उसमें से बेटा आप डेबिट साइड माइनस कीजिए, डेबिट साइड माइनस कीजिए, तो सरप्लस आएगा 63,500, बराबर। चलो वो हम प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 2,64,900। यस और नो? अभी बेटा बैलेंस शीट टेली कीजिए, अगर टेली हो रहा है तो सबसे पहले लाइक बनती है बॉस। 2,68,900 बोथ द साइड टेली। यस। चलो बेटा तो इसी के साथ हमने एनपीओ वाला, जो बहुत ही दिक्कत वाला चैप्टर होता है, लोगों को बहुत ही दिक्कत लगती है बेटा, ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया है बेटा। ठीक है, तो होपफुली आप हमने जो भी 6-7 घंटे पढ़ाई की उसमें बेटा आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि भाई नहीं सर एनपीओ तो मस्त है सर, क्यों हम इससे डर रहे थे, इससे तो हमें प्यार करना चाहिए था बस, और मैंने वो प्यार करवा दिया बेटा, बस और कुछ नहीं। और इसके बाद भी आपको कोई और क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मैंने कहा था बेटा, आपको जो ये मटेरियल है इसमें मेरा इंस्टा आईडी है, आप उसे उसमें फॉलो कर सकते हैं। और जो भी बेटा
पोस्टर होगा, आप यूट्यूब में देख रहे होगे जब वीडियो, तो हर एक पोस्टर पे मेरा 2 नंबर लिखे, उसमें से जो फर्स्ट नंबर है बेटा वो मेरा व्हाट्सअप नंबर ही है। सो आप मुझे उसमें भी अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, बराबर, आपको सब आंसर मिल जाएगा बेटा। पर अगर आपको ये मेरे एफर्ट्स वर्थ लग रहे तो प्लीज़ प्लीज़ उसे लोगों तक पहुंचाइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिसको ज़रूरत उसको दीजिए। ये मैंने कहा था बेटा पहले ही, ये 12th CBSE, 11th ICSE, कोई भी स्टेट बोर्ड जहाँ एनपीओ चैप्टर होता हो 11th या 12th में, और ये फाउंडेशन के बच्चों और बीकॉम सेमेस्टर 1 के बच्चों को ये सब सिलेबस में होता है एनपीओ का चैप्टर। तो आपके पास डेफिनेटली बहुत से अच्छे कॉन्टेक्ट होंगे, तो आप उसमें शेयर कीजिए। और क्या बेटा 6 to 7 आवर्स में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा एनपीओ, कंसेप्चुअल क्लियर। फिर आप किसी को पढ़ा भी सकते हो ऐसे, ठीक है बेटा। चलो, तो बस इसी के साथ बेटा दुआओं में याद रखना, अगर आपको लग रहा है कि मेरा एफर्ट्स वर्थ है तो, ठीक है। और मिलते रहेंगे, ठीक है। गुड बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।